हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आप कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 18 होगा क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। आज हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं अभ्यास 18 को। देखिएगा, अभ्यास 1 है। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आपने ऊपर क्वेश्चन को भी देख लिया है और हमने फॉर्मूला को भी लिख लिया है। देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला चेक करते हैं। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। तो अब एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो भुजा लिखते हैं, भुजा A1, भुजा इसको A1 नाम देंगे, जो होगी 3 सेंटीमीटर। दूसरी जो भुजा है उस भुजा को नाम देंगे A2, वो होगी 4 सेंटीमीटर। और बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी है उसको नाम देंगे H। उनके बीच की दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर। जो जो प्रश्न में दिया था हमने सभी को लिख लिया है एक एक करके। अब फॉर्मूले में लगाते हैं। फॉर्मूला है समांतर क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक A1 है, एक A2 है, इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला हो गया। तो 1/2 A1 कितना है? 3 सेंटीमीटर प्लस A2 कितना है? 4 सेंटीमीटर। उनके बीच की दूरी जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है? वो है 3 सेंटीमीटर। देखिएगा 1/2 इंटू 3 और 4 7 हो गया। तो 7 गुणा 3 करेंगे। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा 7 दिया 21, 21/2। क्या लिखेंगे इसको? 10.5। जब भाग देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इनकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखते हैं हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 36 वर्ग सेंटीमीटर हमने क्षेत्रफल लिख लिया है, बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। पहली समांतर भुजा मान लेते हैं A1 है, दूसरी समांतर भुजा A2 है, और ऊंचाई को H से दर्शाएंगे। देखिएगा 36 बराबर 1/2। जो पहली भुजा की माप है वो 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर प्लस A2, दूसरी जो समांतर भुजा उसको निकलवा रहा है, इंटू ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। जो जो दे रखा है क्वेश्चन में हमने लिख लिया है। तो करते हैं, देखिएगा इस 3 से 36 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 2, इस वाले 2 की गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर 9 प्लस A2। तो 12 दूनी 24, यू बराबर 9 आएगा। इधर आके पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर A2 हो जाएगा। 24 में से 9 को घटाएंगे तो 15 बराबर A2 हो जाएगा। ये A2 का मान जो दूसरी समांतर भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं A2 बराबर 15 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। देख लेते हैं थर्ड प्रश्न क्या है। देखिएगा थर्ड प्रश्न, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है। जो AB है वो CD के समांतर है। AD जो भुजा AD है वो AB पर लंब है। क्लियर।
तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बी सी, बी और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दो भुजाएं बराबर हैं जो 5-5 सेंटीमीटर की है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं प्रश्न को। हमने फिगर को बना लिया है। सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बी बराबर 5 सेंटीमीटर, दोनों भुजाएं बराबर हैं। देख लेते हैं सर हमारे लिए क्या आवश्यकता है। सबसे पहले हम एक लंब खींचेंगे, ए बी पर एक लंब खींचेंगे। देखिएगा, खींच लेते हैं। एक लंब हमने खींच लिया है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो ए बी जो सी डी है वो 5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को नाम देंगे हम ई, इस पॉइंट को नाम देंगे ई। क्लियर हो गया। तो ए से ई तक की दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। ये पूरी दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब ये 5 सेंटीमीटर की ये दूरी हो गई, तो ये अंदर वाली दूरी कितना सेंटीमीटर बचेगी, 3 सेंटीमीटर बच जाएगी। हमको निकालने के लिए हमें इस वाले भुजा की आवश्यकता होगी, सी और ई की। सी और ई की भुजा की आवश्यकता होगी, जो हमारी ऊंचाई है। हमको ऊंचाई को निकालना होगा। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालते हैं, अब देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम h का मान निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखिएगा, ये 90 अंश का कोण बन गया है। ये 90 अंश का कोण बना है। अब हमको h का मान चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, बी सी। ध्यान दीजिएगा, कर्ण कितना है, बी सी। और बी ई क्या है, हमारा आधार है। और सी ई हमारा कितना है, लंब है। तो लंब कितना हो गया, सी ई, जिसको हमने एच बोला है। तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3 है। ध्यान दो, इधर कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है। जो तिरछी भुजा है ये कर्ण है हमारी, तो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम एच का मान निकालेंगे तो प्लस 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। एच स्क्वायर बराबर 25, ये पक्षांतर हो जाएगा। प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। जो 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो h का मान जब निकालेंगे, एच स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो h बराबर √16, जहाँ से हमारा जो h का मान निकल के आएगा बच्चों, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई हमारी निकल के आई है वो 4 सेंटीमीटर निकल के आई है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास ऊंचाई आ गई है, तो हम लिख सकते हैं ऊंचाई, जिसे हम h बोलते हैं, ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया। और समांतर भुजा, जो भुजा A1 है, जो समांतर भुजा है, भुजा A1 बोलेंगे इसको, तो वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना। और भुजा 2 जो है, जिसे हम भुजा A2 बोलते हैं बच्चों, जो दूसरी समांतर भुजा है, वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इतना क्लियर हुआ। समलंबाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है। समांतर भुजा कौन कौन सी हैं, A1 प्लस A2। ऊंचाई h बोलते हैं, तो 1/2 इंटू A1 कितना है, 5 सेंटीमीटर, प्लस A2 कितना है, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना निकाली हमने, 4। सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 8 5 13, जोड़ दिया, गुणा 4। 2 से 2 को काटेंगे तो 2 बार हो गया,
13 दूनी 26। जो क्षेत्रफल निकल के आया है हमारा वो 26 सेंटीमीटर निकल के आया है। क्लियर हो गया इतना? देखिएगा चौथा प्रश्न, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर है, 6 मीटर हैं और इनकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को भी। चौथा क्वेश्चन है, हमारे पास समांतर भुजा की जो लंबाई है वो 8 मीटर है, दूसरी भुजा जो है समांतर भुजा 6 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। हमने सभी संख्याओं को लिख लिया है। अब हम समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। इतना समझ आ गया? तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? पहली समांतर भुजा कितनी है? 8 मीटर, तो 8 मीटर प्लस दूसरी 6 मीटर इंटू ऊंचाई कितना है? 4 मीटर, तो 4 लिखेंगे। तो 1/2 इंटू 8 और 6 14 हो गया, मल्टीप्लाई 4। 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार हो गया, 14 दूनी 28। 28 मीटर हमारी जो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो 28 मीटर है स्क्वायर, 28 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी की 2 गुनी है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जो क्वेश्चन में दे रखा है हम लिख लेते हैं। देखिएगा, जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, जो क्षेत्रफल है वो 240 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 240 मीटर स्क्वायर है। ऊंचाई लिखते हैं, ऊंचाई जिसे हम h लिखेंगे, h तो वो जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचाई है। भुजा लिखते हैं, तो भुजा लिख देंगे, भुजा पहली भुजा क्या लिखना है? पहली भुजा x है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? दूसरी भुजा आपने क्वेश्चन में देख लिया है 2 गुनी है, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, ये 240 नहीं है, ये 270 है। कितना है? 270। तो देखते हैं, अब हमें समांतर भुजाओं की माप को ज्ञात करना है। दूसरी भुजा 2x है, पहली भुजा x हो गया है, तो क्या लिखेंगे? अब समलंबाकार, क्या लिखना है? समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। इतना लिख लिया है। तो जो क्षेत्रफल दे रखा है प्यारे बच्चों 270 है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है? एक भुजा x है तो दूसरी भुजा 3x है, 2x है क्योंकि 2 गुना है, मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना है? 15 मीटर है, तो 15 मीटर लिखेंगे। अब क्या करते हैं देखिएगा, 2 की मल्टीप्लाई 27 270 में करते हैं तो 27 दूनी 54, तो कितना हो जाएगा? 540 बराबर x प्लस 2x कितना हो गया? 3x मल्टीप्लाई 15। 15 से 540 को काटेंगे तो कटने के बाद कितना आएगा? 15 का जब 554 में भाग देंगे तो 15 3 45 और 15 6 90 है, तो 36 बार, और 3 का भाग जब 36 में देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 थी 36, तो 12 बराबर x। तो प्यारे बच्चों जो x का मान निकल के आया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को धीरे से ऊपर करता हूँ, जो x का मान निकल के आया है 12 मीटर आया निकल के। तो अब हमें निकालना होगा, अब लिखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ से लिख सकते हैं
पहली भुजा, पहली भुजा कितना हो जाएगा, जो माना है हमने x, तो x बराबर 12 मीटर। अब निकालते हैं दूसरी भुजा, दूसरी भुजा, जो दूसरी भुजा है वो है 2x, तो 12 गुणा 2 तो हो जाएगा 24 मीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। हमने मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के सभी सवालों को एक एक करके सॉल्व करा दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।